अब मैं गुजारिश करता हूँ सरदार साहब से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। सरदार तनवीर इलियास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, यहाँ पे मौजूद साबक जितने भी चेयरमैन सेनेट रहे, मौजूदा सेनेटर साहिबान, गवर्नर, हमारे सूबों के वज़राए आला, स्पीकर कौमी असम्बली और जितने भी हमारे मुल्क की जैयत क़यादतें इस वक्त इस साहिबान बाला में मौजूद है, और यहाँ पे मौजूद आम पाकिस्तानी और मीडिया के जितने भी लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरे साथ जो लोग दुरूद इब्राहिम में शामिल होना चाहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन सेनेट, आपकी इजाज़त से और आपकी वसादत से मैं इस ऐवान बाला, जो हमारे मुल्क का सबसे आम और सुप्रीम ऐवान बाला का मतलब है ऐवान बाला, इस गोल्डन जुबली के मौका पे मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोगों को आज यहाँ पे बात करने का मौका मिलेगा, या जो आपका ये खुसूसी सेशन गोल्डन जुबली के हवाले से हमारे लिए यकीनी तौर पे ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज हम इस ऐवान बाला में बात कर रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा है, लेकिन हमारे बाद आने वाले, चूँकि हम मुकम्मल यकीन और ईमान रखते हैं कि अगर दूसरा इस दुनिया से गया तो मेरा भी जनाजा होगा, मुझे भी कफनाया जाएगा, मुझे भी गुस्लाया जाएगा। मेरे आने बाद देखेंगे कि हमने क्या कहा था, यहाँ पे क्या बात हुई थी, उस बात को हम आगे कैसे लेके चले थे। जब ऐसी तकरीबात होती हैं, यकीनी तौर पे मुल्क और कौम के हवाले से ये बहुत बड़ी बात है कि ऐवान बाला का हम गोल्डन जुबली 50वीं बना रहे हैं, लेकिन हमें पीछे मुड़ के अपनी कामयाबियों और नाकामियों को यहाँ पे देखना भी होगा, डिस्कस भी करना होगा, उससे इस्लाह अहवाल की तरफ भी जाना होगा। जब हम अपने मुल्क की तरफ आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा मुनफरिद मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ कलमा तैयबा की एहसास की बुनियाद पर इस हिंदुस्तान से जब मुस्लिम एरा, मुगल एरा, व्हाट्सएवर जो हमने नाम देने दे दे ख़त्म होता है। अंग्रेज़ के दौर में हमने मुख्तलिफ हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली कौमों ने आज़ादी के लिए यकीनी तौर पर जदोजहद की, अपने अपने अंदाज से की, लेकिन बाबा काम रहमतुल्लाह अलैह ने भी कांग्रेस के फोरम से जदोजहद करके देखा, लेकिन ऐसा तसब, ऐसा रवैया उनको जब यकीन हो चला कि कांग्रेस उस एजेंडा के ऊपर न है जो हम चाहते हैं कि इस बर सगीर को आज़ादी नसीब हो। बाबा काम के साथ जो बाकी बानियाने पाकिस्तान थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बानियाने पाकिस्तान नहीं थे, उनका हिंदुस्तान की आज़ादी में दखल था। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या जिस फोरम से भी जदोजहद की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा सियासी तौर पे एक मुकम्मल यकीन और ईमान है कि ये मुल्क मशयत इलाही है, ये दुनिया में कायम रहने के लिए आया और ये कायम रहेगा। ये दुनिया के हर मजलूम तबके की, मैं ये समझता हूँ कि उम्मीदों की मरकज़ रहा है और मरकज़ रहेगा। लेकिन इसके साथ हम अगर अपनी सियासी और पार्लिमानी तारीख के ऊपर नजर दौड़ाएं तो मैं ये समझता हूं कि उसमें बहुत सारी ताबनाकियां भी नहीं है। हम अपना मुल्क हासिल करने के बाद 1956 तक करारदाद मकासद के तहत मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे उस वक्त के वो जरखेज दिमाग इस पोजीशन में न थे कि वो इस मुल्क के लिए प्रोविजनल ऑप्शन लेके आते कि आइन बन जाता, लेकिन 56 का आइन भी मुल्क की बेचैनी को ख़त्म न कर सका। उसके यहाँ भी आपके 2 यूनिट, उनके यहाँ इस्तिराब बढ़ा। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्लिमानी सियासत के अंदर ऐसा
लॉ ऑफ नेसेसिटी, एसी, इलास्टिसिटी, उसके जो किरदार है मैं उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूं। लेकिन मैं इस गोल्डन जुबली के मौका पे जनाब चेयरमैन सेनेट, आपकी वसातत से जो आपने ये काम किया कि हमें बुला के ये मौका दिया, ये कौमी हवाले से बड़ा अहम है। लेकिन इस ऐवान के अंदर मौजूद कई और लोगों से भी मैं ये समझता हूँ कि जब बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि लॉ ऑफ नेसेसिटी के उन किरदारों का यहाँ तक क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए ऐसा डिजिटल फोटो होता, वीडियो होती, आती, आप उनके लिए क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ। वो लोग जो बाद में भी ऐसे रोल अदा करते रहे, अगर ये काम है उनको डिस्कस न करें, अपने बड़ों को याद न करें, अपने अच्छों को याद न करें, तो फिर काम आगे नहीं बढ़ता। 62 के आइन के अंदर भी पावर का इर्तिकाब हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाती है। ये 73 के आइन का नतीजा में ये हमारा जो अवान बाला, जिसमें मैं आपसे अपना माफिया ज़िम्मेदार बयान कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस अचीवमेंट का नतीजा में आपके अवान ज़ेरी और अवान बाला वजूद में आते, लेकिन ये आइन कितना अर्सा चला, 2-3 साल के बाद दोबारा इस आइन को बाहर फेंक दिया जाता है, फिर आइन से मवरा काम चलना शुरू होता है। ये वो टाइम है कि जिसमें आइन के साथ ज्यादती होती है। लेकिन 88 से लेकर 99 तक तो ना मार्शल लॉ लगा, ना डायरेक्ट फौज ने इंटरवाइन किया। उसमें हमारी अपनी सियासी गलतियां हैं, उन गलतियों को भी जरूर देखना चाहिए। 2008 से लेकर 2018 तक का जो जमाना आता है, फिर पॉलिटिकल रजीम आती है। इसमें बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूं कि इस ऐवान जो सेनेट का चूंकि इंतखाब का नतीजा है, कौम की जो नुमाइंदगी है, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कौम सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेट करती है। चूंकि सेनेट के लोगों को हमारी सूबाई असम्बली इंतखाब करती है, कौमी असम्बली इस्लामाबाद की सीटों के लिए इंतखाब करती है। कौम का वो जरखेज दिमाग, उसको मौका मिलता है जिसकी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन सूबाई असम्बली के 12, 18, 22 लोगों ने उसको मैंडेट दिया कि वो यहाँ आके कौम के लिए फैसले करे। आज आप पीछे मुड़ के देखिए, हमारी जहाँ पे सियासी अचीवमेंटें होनी चाहिए थी, इस आइन के साथ कुछ ऐसी तरमीम भी हुई जो गैर जरूरी थी। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सलामती के हवाले से एक बात यहाँ पे मुराद अली शाह साहब ने कही, वो शायद पूरी न कर सके, लेकिन मैं आपको खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मैं कई महफिलों के अंदर ये कहता हूँ कि इसमें मुल्क में सुप्रीम कौन है, किसने फैसला करना है, किसकी तरफ लोग देखेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे बड़ी तनख्वाह लें, आप सबसे बड़ी पेंशन लें, इसलिए आप बड़े हैं। इस पार्लियामेंट का क्या काम है, ये पार्लियामेंट कहाँ जाएगी। आज भी हमारी कौमी सियासत के यहाँ जो पोलराइजेशन हो रही है, मैं बीइंग कश्मीरी इसलिए खुल के बात करता हूँ कि एलओसी के उस पार जो हमारी माएँ और बहनें जो उस दरिंदा फौज को फेस करती हैं, जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा, वो किसकी तरफ मुड़ के देखें, वो किसकी तरफ देखेंगे, कौन उनके लिए बात करेगा, कौन उनके लिए खड़ा होगा। आज अगर इस पार्लियामेंट के अंदर रात को 12 बजे सेशन बुलाया जाता है, टीवी के ऊपर टिकर चलता है, मुझे ये बताइए इस सेनेट में कि इसके ऊपर कौन डिस्कस करेगा कि जज की स्टेटमेंट नहीं लगनी चाहिए टीवी पे, उसका टिकर नहीं चलना चाहिए, उसकी सुपर लीड नहीं लगनी चाहिए। जब सुपर लीड लगेगी, जज को उसका जानने वाला कहेगा भांजा भतीजा तुम्हारी पट्टी चल रही है, तुम्हारी पट्टी चल रही है, वो पट्टियां लगवाने के लिए बैठा हुआ है। क्यों वहां बैठा हुआ है? जब आप पट्टी चलवाएंगे, जब आपका टिकर चलेगा, तो आपको इस इंसाफ के उसूल में यकीनी तौर पर दिक्कत आएगी। इसके साथ आप पार्लियामेंट के मेंबरान को जेल की गाड़ियों से जोड़ेंगे कि जेल की गाड़ी बाहर आ गई। ये वो चीजें हैं कि आज भी सेनेट की 50 साल तारीख में मैं ये समझता हूं कि सादिक संजरानी साहब कल आप और मैं इस अवान में नहीं होंगे, हो सकता है हम इस जिंदगी में ना हो, लेकिन याद रखिए कि हर एक का रोल, हर एक का एक लफ्ज हमेशा यादगार रहता है। हमें अपनी मुल्क की सलामती के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ भी सियासी क्यादत है अपने, मैं ये समझता हूँ कि बाज़ वक़्त तअस्सुब का शिकार हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है वो कौम का इंतजाम आदमी होता है, उसका एक एक लफ्ज सोने और चांदी के पानी से लिखने के काबिल होना चाहिए। आपको न तो अपने इदारों पे बेजा तनकीद करे, न उनकी कुर्बानियों से इनकार करे, न उनकी शहादतों से इनकार करे, लेकिन उनका रोल जो रोल है उस रोल तक अगर उससे बढ़ता है आप जरूर डिस्कस करें। लेकिन इन हमारे ऐवान बाला में, हमारे ऐवान ज़ेरी में ऐसी कमेटियां क्यों नहीं है कि हम अपने मसाइल का हल निकाल सके। जब आप अपने मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, कोई किसी के साथ किसी फोरम से खेलेगा, कोई किसी फोरम से खेलेगा। इस मुल्क में, हमारे मुल्क में पहले भी ऐसे हालात रहे कि हमारे मुल्क के लिए वीक करने का बाइस बनते। मैं इस हवाले से ये शायद मेरा मैंडेट न हुआ हो,
लेकिन मैंने इसकी लिबर्टी इसलिए ली कि कश्मीर के अंदर रहने वाला हर आदमी की आस नहीं, उम्मीद है, ये कलमा है, ये ईमान है पाकिस्तान। आप ये देखिए कि 9 लाख दरिंदा फौज को कश्मीरी जो फेस कर रहे हैं, हम यहाँ मैं ये समझता हूँ कि पिछले दिनों आपने जो जॉइंट रेजोल्यूशन कश्मीर के हवाले से पास की, उसके लिए हर कश्मीरी जो है वो शुक्र अदा करता है, वो शुक्रिया अदा करता है अपनी पार्लियामेंट का कि आपने मुश्तरका यूनानिमस, छोटी मोटी इख्तलाफात होते होंगे, मैं ये कहता रहता हूं कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये अहमियत की अमल बात है। ये बात नहीं है कि आप ये देखिए कि अगर उसमें छोटी मोटी इख्तलाफ हुआ, मेजॉरिटी लोगों ने यहां से यही कहा कि जी कश्मीर के लिए यक ज़बान है। यहां से ऐवान अपने सेनेट के हमारे जो बलूचिस्तान के माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान थे, उन्होंने बाद में भी या इस हाउस के अंदर भी जिस तरह कश्मीर के हवाले से यक ज़बान हुए, वो हमारे लिए इंतहाई तकवीत का बाइस था। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कहा करता हूं कि जम्मू का रहने वाला पंडित जब पाकिस्तानियत की बात करता है तो हम उसको भी सलाम पेश करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसको इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल आज़ादियाँ हासिल है। आज के इस हवाले से कि उस मकबूजा कश्मीर के अंदर लड़ने वाले लोग जो 9 लाख फौज को फेस कर रहे हैं, उनकी आस हमारी तरफ है। हमारे मुल्क में कमजोरियां होंगी, सियासी पोलराइजेशन होगी, उसका नतीजे में क्या होगा कि उनका ईमान मुतज़लज़ल हो सकता है। उनके लिए ये चीज़ कि हम जिस फौज को फेस करें, इसको लड़ने के बाद जिधर जा रहे हैं, वो तो खुद इतने गले गुईर हैं कि वो हमारे लिए क्या सोचेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये सेनेट की गोल्डन जुबली के बाद कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, ये तो इस हवाले से आपने किया कि तमाम वज़राए आला को, गवर्नर्स को, तमाम साबिक सेनेटर्स को, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जय्यद की आदतें होती हैं, ये सर जोड़ के बैठती है। आलमी जंगों का फैसला अगर टेबल पे हो सकता है, दुनिया की कौन सी चीज़ है जिसका फैसला नहीं हो सकता, लेकिन वो पार्लियामान को करना है, इसलिए कि ये सुप्रीम है, यहाँ पे सारे फैसले होने चाहिए। हम एक दूसरे के गले भी पकड़े, हम एक दूसरे से गिले भी करें, लेकिन उसका कमरे के बंद इन कैमरा सेशन के अंदर फैसला करके बाहर निकले, एक महीना से मल्टीपल सेशन करें लेकिन फैसला हो। लेकिन आज के दिन के हवाले से ये सारी कमजोरियां, ये सारी कजियां रहने के बावजूद मैं ये समझता हूं कि सेनेट की ये गोल्डन जुबली न सिर्फ मुकद्दस ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद है, पूरा मुल्क इंतहाई मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि हम ये गोल्डन जुबली बना रहे और हम वो कौम है कि हम बहुत मुसाइब के बावजूद, बहुत मुश्किलात के बावजूद न सिर्फ दुनिया में न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन इसके साथ हमने दुनिया में इन सारी मुश्किलात के बावजूद डायरेक्ट इंटरव्यून होता रहा, बहुत से मसाइल होते रहे। मुल्क टूट गया जो आज कहता है कि वो हमारा गैर फितरी था, 23 साल हमारे साथ रहने वाला गैर फितरी था, जो आज भी हमारे लिए फांसी झोल रहा है वो गैर फितरी था, जो आज भी जिसके अंदर पाकिस्तानी रची बसी ऐसे नहीं हुआ करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबके बावजूद अगर दुनिया में हम आज भी मुकाम मरतबा रख रहे, पोजीशन रख रहे, तो ये काम के अंदर जो रेजिलियंस है, जो कमिटमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि ये काम इसी काफिले को, इसी झंडे को, मैं अपने झंडे को, इसको सब अलाली परचम को, इसका रंग गुम्बद खिजरा से मिलता है। ये हमें हर एक को सेंसिटाइज करना चाहिए। ना ये मुल्क ऐसे बना है, ना ये झंडे ऐसे आगे वजूद के अंदर कमिटमेंट का नजरिया, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और वो कमिटमेंट इस खिते के हवाले से नहीं है, आलमी सतह पर रहनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि ऐसा सेशन आप और मैं तारीख के किरदार बन जाएंगे अगर हम ये कहें कि सब अच्छा रहा, हमने सब अच्छा देखा, सब अच्छा किया, नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन लोगों ने जो फैसले किए होंगे उस वक्त की मुमकिन है हालात ऐसे न हुए, लेकिन हमें सियासी तौर पे अपने अज़म का, अपने इरादे का, अपने अयादे का इज़हार ज़रूर करना चाहिए। एक और मैं आपसे कहूँ कि जो अदालतें हों या ये मीडिया हो, आप वक्ती तौर पे उनको इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन जो उसके असरात है, मैं आपको बताऊँ कि आज हमारे मुल्क के अंदर लोगों को ये नहीं पता कि हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, रियासत से नहीं होता। सुपर लीड लगती है कि रियासत को कोई हक नहीं है ये कहे। उन अल्लाह के बंदों को ये नहीं पता कि रियासत को कह रहे हो, हुकूमत से करो इख्तलाफ, हुकूमत से बात करो। हुकूमतों के साथ इख्तलाफ हुआ करते हैं, रियासतों के साथ नहीं हुआ करते। इसलिए हमें बाद चीज़ों की डेफिनेशन, बाद चीज़ों के अंदर उतरना होगा। ये शायद आपको मेरे लहजे में आप ये कहते कि ये अपने मशकूर होके उसके अंदर सरापा, मैं ये समझता हूँ कि शुक्रिया अदा करता, लेकिन ये इस मुल्क का सबसे बड़ा आह्वान है। अगर इसके अंदर मेरे जैसा आदमी, दूसरे लोग अगर बात नहीं करेंगे, आप जो इस मुल्क का ऐसा यहाँ बैठे हुए, आपको बाज़ औक़ात ऐसे फैसले भी कर रहे होंगे कि जो बाज़ औक़ात आपकी सियासी क़यादत को सूट न करते होंगे, जो आपको हो सकता है फ़ायदा न देते हो, लेकिन इस मुल्क और कौम को जो फ़ायदा देते हैं तो वो आपको करना होगा। मुल्क सुप्रीम है, मुल्क है तो हम है,
मुल्क नहीं है तो फिर हम कहाँ पे सियासत करेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे दुख भी डिस्कस होने चाहिए। और इस हवाले से इस सेनेट के अंदर यानी कि मैं कोई नहीं आपको बात करके बताऊंगा, मुमकिन है यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी अंदाजे में बदल देता है। हो सकता है मेरी तलखी हो, इसलिए कि मेरी कौम जो है वो 9 लाख जिंदा फौज को फेस करके हमारे झंडे के अंदर दफन हो रही है। हम उसकी उम्मीद है अगर हम मायूसी फैलाएंगे, हमारा आज़म नहीं होगा तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या पोटेंशियल नहीं है, क्या हम उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। सेनेट की कमेटियों में, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली में ये बहस क्यों नहीं होती। हमारे यहाँ सिर्फ हमेशा कोई ऐसी मिर्च मसाले वाली चीज़ खबर रखती है जिसमें नेगेटिविटी हो, पॉजिटिव चीज़ आगे नहीं बढ़ती। वो चीज़ डिबेट होनी चाहिए कि कौम के हो। आज का सोशल मीडिया का बच्चा कहता है बानियों ने पाकिस्तान कौन थे, क्यों बना, हम उनके साथ रहते तो बड़े अच्छे रहते। ऐसे बच्चों के लिए इस गैलरी में वक्तन फवक्तन बुलाया जाए। सेनेट की कमेटियाँ अपना करिकुलम देखें, निसाब देखें, बच्चों के हवाले से कि कौमें कैसे तैयार होती है। जो हमारे साथ बांग्लादेश में हाथ हुआ था वो आगे नहीं होना चाहिए कि लोग अपने ईमान को पाकिस्तान के हवाले से कमज़ोर देखें। ये सेनेट के अंदर कौमी असम्बली में ये चीज़ें होंगी तो जनाब चेयरमैन इंतहा काबिल एहतराम इज़्ज़त चेयरमैन साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपका ये फैसला और आपके साथ जितने मामूनीन थे कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को बुलाइए, यहाँ आके बात करें, इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये चीज़ याद रहेगी और आगे मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेगी। थैंक यू जनाब, बहुत मेहरबानी। अब तशरीफ़ लाते हैं ज़रा